ओम शांति। 30/3/2024। प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा। प्राण दान देने वाला बाप है, वह नॉलेज ऐसी देते हैं जिससे प्राण दान मिल जाता है। नॉलेज ऐसे देते हैं जिससे प्राण दान मिल जाता है। ऐसे प्राण दान देने वाले बाप को प्यार से याद करो। दिया ना प्राणों का दान हमें बाबा ने कि तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, अपने को आत्मा समझो। तो क्या हुआ, ये दान मिला है हमें, तो हमें ऐसे बाबा को अपने को आत्मा समझ के याद करना है। प्रश्न है, किस आधार पर 21 जन्मों तक तुम्हारे सब भंडारे भरपूर रहते हैं? किस आधार पर? उत्तर, संगम युग पर तुम बच्चों को जो नॉलेज मिलती है, यह क्या है? सोर्स ऑफ इनकम है। ये जो अब हमें नॉलेज मिली है क्या? सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई के आधार से सब भंडारे भरपूर हो जाते हैं। जितना जो पढ़ेगा उतना वो भंडारे भरपूर कर रहा है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों की खुशी मिल जाती है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों की खुशी मिल जाती है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके प्राप्ति की इच्छा रहे। ऐसी पढ़ाई है ये, तो पढ़ने से ही पता लगेगा। रेगुलर पढ़ेंगे। बाबा नॉलेज का दान ऐसा देते हैं जिससे आत्मा का क्या से क्या, आत्मा क्या से क्या बन जाती है। तो सबका अनुभव होगा, मेरा भी अनुभव है कि मैं पहले क्या था और अब कितना परिवर्तन हो गया इस ज्ञान से। तो उस परिवर्तन को महसूस करना है। ओम शांति। भगवान वाच शालिग्राम समझते हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाने आते हैं। कौन समझती है? शालिग्राम आत्मा। आत्मा ही समझ सकती है भगवान को। बच्चे जानते हैं, वही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बच्चे जानते हैं, वही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। कौन? भगवान शिव बाबा, परम आत्मा, आत्मा का पिता। बच्चों को अब कोई नई बात नहीं लगती है, समझ में आ गया है। मनुष्य तो सब भूले हुए हैं। हमें बात समझ में आ गई है, बच्चों को आ गया। जो बच्चा बनेगा अपने को आत्मा समझेगा, निश्चय उसे कि मैं आत्मा हूँ और वो मेरा पिता परम आत्मा है। उनको कोई नई बात नहीं लगेगी, समझ में आ गया है। मनुष्य तो सब भूले हुए हैं जो अपने को शरीर समझते हैं। जिसने पढ़ाया उनके बदले पहले नंबर में पढ़ने वाले का नाम डाल दिया। जिसने पढ़ाया, जिसको पढ़ाया उसका नाम डाल दिया गीता में। पढ़ाया किसने? शिव बाबा ने। बनना क्या था? श्री कृष्ण। तो बनने वाले का नाम डाल दिया, बनाने वाले का नाम भूल गए। भूल गए नाम डालना। भूल किसका? पढ़ने वाले का नाम डाल दिया। तुमको पढ़ते पढ़ते ये बात सिद्ध करनी है। ये बात हमें सिद्ध करके बतानी है। भारत के शास्त्रों की ही बात है और धर्म के शास्त्र की नहीं है। ये बात किसकी है? भारत के शास्त्रों की। भूल ही भारत के शास्त्रों की है, भूल भी उनमें हुई है। तुम्हारे सिवाय यह बात और कोई सिद्ध नहीं कर सकता है। तो भूल किस में हुई है? हमारे शास्त्रों में हुई है। बच्चे जानती हैं ये अनादि ड्रामा है, फिर भी रिपीट होगा। तुम मनुष्य मात्र को सुधारने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषार्थ करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? पहले खुद सुधरते हैं, फिर मनुष्य को एग्जाम्पल देते हैं कि सुधर सकते हैं वो। तो हम मनुष्य को सुधारने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। मनुष्य सब सुधरते हैं तो दुनिया ही सुधर जाती है। जैसे हम सुधरेंगे तो दुनिया भी सुधर जाएगी। सतयुग है सुधरी हुई दुनिया, सुधरी हुई नई दुनिया, और कलयुग है अनसुधरी हुई पुरानी दुनिया। यह भी तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो और धारण कर समझाने लायक भी बनते हो। इसमें बड़ी रिफाइंस चाहिए। बाबा तुमको कितना रिफाइन कर समझाते हैं, सुधारते हैं। बाप कहते हैं जब तुम सुधर जाते हो तो फिर मुझे सुधारने की जरूरत नहीं रहती है। तुम अन आर्य बन पड़े थे, अब आर्य अर्थात देवी देवता बनना है। सो तो सतयुग में ही होंगे, देवी देवता कहाँ होंगे? सतयुग में होंगे। वह सब सुधरे हुए थे, अब सुधरेले हैं। उनकी पूजा करते हैं सुधरे हुओं की, अन जो सुधरे हुए हैं।
यह किसी की बुद्धि में नहीं आता है कि हम उनको क्यों सुधरले कहते हैं। है सब मनुष्य। जो सुधरले आर्य थे वही सब अंश दुर्ले बने हैं। आर्य और अनार्य, बाकी वह जो आर्य समाज है वह मठ पंथ है, यह सब झाड़ से क्लियर समझ सकते हैं। तो पहुंच जाना है कलव वृक्ष के नीचे और बाप दादा को देखना है, वाइब्रेशन देनी है झाड़ को, कलव वृक्ष को। यह सब झाड़ से क्लियर समझ में आ जाता है कि हम कैसे कैसे उत्पत्ति होती है। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़, इसकी आयु 5000 वर्ष है। इसका नाम कल्प वृक्ष है, परंतु कल्प वृक्ष अक्षर से मनुष्य की बुद्धि में झाड़ नहीं आता है। ये झाड़ आता नहीं है। तुमको झाड़ के रूप में समझाया है, वह कह देते हैं कल्प लाखों वर्ष का है, बाप कहते हैं 5000 वर्ष का है, और कोई कितनी आयु सुनाते हैं, कोई कितनी। पूरा समझाने वाला कोई है नहीं। आपस में कितना शास्त्रवाद करते हैं। तुम्हारी तो यह रूरयान है, तुम सेमिनार करते हो, इसको रूरयान कहा जाता है। प्रश्न उत्तर समझने के लिए भी करते हैं। बाबा जो कुछ तुमको सुनाते हैं उससे ही टॉपिक निकाल तुम सुनाते हो। वो लोग क्या सुनाते हैं यह भी तुम जाकर सुनो, फिर आकर सुनाना चाहिए कि इस प्रकार का वाद विवाद चलता है। पहले तो यह समझाना है कि गीता का भगवान कौन है। भगवान बाप को भूलने के कारण बिल्कुल चट खाते में आ गए हैं। तुम बच्चों को तो बाप से लव है, तुम बाबा को याद करते हो, बस बाबा ही प्राण दान देने वाला है। नॉलेज का दान ऐसा देते हैं जो क्या से क्या बन जाते हैं। तो बाप पर लव रहना चाहिए। बाबा हमको ऐसी ऐसी नई बातें सुनाते हैं। हम श्री कृष्ण को कितना याद करते हैं, वह कुछ देता ही नहीं है। श्री नारायण को याद करते हैं, याद करने से कुछ होता है क्या? हम तो कंगाल के कंगाल ही रह गए। बाबा कहते अमीर बनना चाहिए था, लेकिन क्या रह गए, कंगाल के कंगाल। देवताएं कितने सॉल्वेंट थे, कितने मतलब अमीर थे। अब सभी आर्टिफिशियल चीजों हो गई है जिसका दाम नहीं है, उनका आज दाम हो गया है। वहाँ अनाज आदि के दाम की बात ही नहीं है। सबको अपनी अपनी प्रॉपर्टी आदि है, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसको प्राप्ति की इच्छा हो। तो वहाँ ऐसी कोई अप्राप्त कोई वस्तु ही नहीं है, तो जिसको कोई इच्छा रहे वहाँ सब कुछ प्राप्त है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा भंडार भरपूर कर देता हूँ, तुमको ऐसी नॉलेज देता हूँ जिससे तुम्हारा भंडारा भर जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। नॉलेज ही सब कुछ है। इस पढ़ाई से तुम कितना उच्च बनते हो, पढ़ाई का भंडार है ना। वह टीचर्स पढ़ाते हैं, उनसे अल्पकाल का सुख मिलता है। इस पढ़ाई से तुमको 21 जन्मों का सुख मिलता है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। यह समझने में टाइम लगता है, जल्दी कोई समझ न सके, कोटों में कोई निकलता है। आधा कल्प सभी मनुष्य एक दो को गिराते ही आए हैं। चढ़ाने वाला एक बाप है, वेद की पढ़ाई पढ़ाने वाले के बदले पढ़ने वाले का नाम डाल दिया है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। कहते हैं भगवान वाच पढ़ा कर गए, फिर उनका कोई शास्त्र रहता नहीं है। सतयुग में कोई शास्त्र है नहीं, यह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। फिर बाबा जो भी पढ़ा रहे हैं ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, भक्ति मार्ग के शास्त्र आ जाते हैं फिर द्वापर से। कितना बड़ा झाड़ है, भक्ति की है, अनेक टाल टालियां न हो तो झाड़ का नाम भी न रहे। यह सब धारण करने की बातें हैं। तुम धारण करते हो। पढ़ाने वाले तो पढ़ाकर गुम हो जाता है, पढ़ने वाले आकर विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी नई बातें हैं, एक भी बात कोई की बुद्धि में बैठती नहीं है। स्टूडेंट भी तुम सब नंबरवार हो, कोई पास होते हैं, कोई फेल होते हैं। यह है बेद का बड़ा इम्तिहान। तुम जानते हो हम अभी अच्छी तरह पढ़ेंगे तो कल्पांतर अच्छा पढ़ेंगे। अच्छा पढ़ने वाले ही उच्च पद पाते हैं। नंबरवार सब जाएंगे, सारा क्लास ट्रांसफर होता है, नंबरवार जाकर बैठते हैं। ये ज्ञान भी आत्मा में है, अच्छा व बुरा संस्कार आत्मा में है। शरीर तो मिट्टी है, आत्मा निर्लेप हो नहीं सकती है। 100% सतो प्रधान कौन है यह भी तुम समझते हो।
पहले तो गरीबों को उठाना पड़े, वह पहले आएंगे। गुरुओं को भी अच्छे अच्छे अनन्य शिष्य जब आएंगे तब उन सब की बुद्धि खुलेगी। गुरुओं के भी जब आएंगे अच्छे अच्छे शिष्य तब सबकी बुद्धि खुलेगी। देखेंगे यह तो हमारे ही पत्ते निकलते जाते हैं, यहाँ के जो होंगे वह तो निकल आएंगे। बाप आकर नया झाड़ शुरू करते हैं, जो और धर्मों में जाकर पड़े हैं वह सब लौटेंगे, तो दूसरे जन्म में चले गए हैं धर्मों में वो सब आएंगे। फिर भी अपने भारत में ही आएंगे, भारतवासी ही थे ना। हमारी डाल के जो हैं वह सब आ जाएंगे। आगे चलकर तुम सब समझते जाएंगे। अब बाहर से सबको धक्का मिलता जाता है। जहाँ जहाँ बाहर वाले हैं उनको भगाते रहते हैं, समझते हैं यह बहुत धनवान हो गए हैं, यहाँ वाले गरीब हो गए हैं। पिछाड़ी में सबको अपने अपने धर्म में जाना होता है। आखिर सब अपने अपने घर तरफ भागेंगे। विलायत में कोई मरता है तो उनको भारत में ले आते हैं, क्योंकि भारत है फर्स्ट क्लास पवित्र भूमि। भारत में ही नई दुनिया थी। इस समय इसको वॉइसलेस वर्ड नहीं कह सकते हैं, यह है विशेष वर्ड, इसलिए बुलाते हैं हे पतित पावन, आओ आकर हमको पावन बनाओ। भल दुनिया तो यही है, परंतु इस समय दुनिया में कोई पावन तो है नहीं। दुनिया तो यही रहती है, लेकिन इस वक्त कोई पावन नहीं है। पावन आत्माएं मूल वतन में है। कहाँ? परम धाम में। वह ब्रह्म है तत्व। सब पावन बनकर वहां जाएंगे। वहां कैसे जाएंगे? पावन बनकर, या तो योग से या फिर भोग से, डंडों से जाएंगे पवित्र होकर। तो हमें डंडे नहीं खाने हैं, बाबा को ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है। सब पावन बनकर वहां जाएंगे, फिर नंबरवार आएंगे पाठ बजाने। आदि सनातन देवी देवता धर्म का यह फाउंडेशन है। फिर 3 ट्यूब निकलती है, देवी देवता, फिर इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, फिर 3 ट्यूब निकलती है। यह तो देवता धर्म है, यह कोई ट्यूब नहीं है। इनसे निकलती है वो 3 ट्यूब। बाबा कहते हैं ये कोई ट्यूब नहीं है, ये तो तना है। इनसे बाकी निकलते हैं। पहले यह फाउंडेशन, फिर 3 ट्यूब्स निकलती है। मुख्य है 4 धर्म। सबसे अच्छा धर्म है यह ब्राह्मण धर्म। इनकी बहुत महिमा है, इनकी बहुत महिमा है। हीरे जैसा तुम यहाँ बनते हो, बाप तुमको यहाँ पढ़ाते हैं, तो तुम कितने बड़े हो। देवताओं से भी तुम ब्राह्मण बड़े नॉलेजफुल हो, वंडर है ना। हम जो नॉलेज लेते हैं वह हमारे साथ चलती है, फिर वहाँ नॉलेज को भूल जाते हैं। हम जो नॉलेज लेते हैं वह हमारे साथ चलते हैं, फिर वहाँ नॉलेज को भूल जाते हैं। वहाँ ये नॉलेज नहीं रहते, लेकिन इस ज्ञान से जो हमने संस्कार बनाए वो हमारे साथ जाते हैं। भूल जाते हैं। तुम जानते हो पहले हम क्या पढ़ते हैं, अब हम क्या पढ़ते हैं, IAS वाले क्या पढ़ते हैं और बाद में क्या पढ़ते हैं। फर्क तो है ना। आगे चलकर तुम बहुत नई नई पॉइंट सुनेंगे, अभी नहीं बताएंगे। पार्ट ही आगे सुनने का है। बुद्धि में रहता है नॉलेज का पार्ट जब पूरा होना होगा तब हम भी उस समय बाबा के ज्ञान को धारण कर लेंगे। फिर हमारा पार्ट स्वर्ग में शुरू हो जाएगा, उनका पार्ट पूरा हो जाएगा। बुद्धि में बहुत अच्छी धारणा चाहिए। सिमरन करते रहो, बाप को याद करते रहो। देखना है अपने को, आत्मा बाबा को देखना है। याद नहीं होगी तो कम पद पाएंगे। बाप को याद करते करते शरीर का भान निकल जाएगा। सन्यासी भी इस अवस्था का अभ्यास करते करते शरीर छोड़ देते हैं, परंतु उनका रास्ता अलग है, इसलिए उनको फिर जन्म लेना पड़ता है। फॉलोअर समझते हैं वह ब्रह्म में लीन हो गया, फिर वापस आ नहीं सकता है। वह आप समझाते हैं वापस कोई भी जा नहीं सकता है। बीच में पिछाड़ी में सब एक्टर्स जब स्टेज पर आएंगे तब फिर घर जाएंगे। तो आखिर में क्या होता है, सब स्टेज पे आए थे फिर वापस घर जाते हैं। वह हद का विनाशी नाटक होता है, जैसे उस नाटक में होता है। एक्टर्स क्या स्टेज पे सारे आ जाते हैं, फिर क्योंकि घर जाना होता है, खत्म हो जाता है नाटक। तो ऐसे ही यही है, इस पे अब सब स्टेज पे आ रहे हैं क्योंकि घर जाना है। वह हद का विनाशी नाटक है, बेहद का विनाशी नाटक। तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। ये ड्रामा जो मिसल चलता है वह तो फिर छोटे छोटे ड्रामा बनाते हैं, झूठी फिल्म बनाते हैं, उनमें थोड़ी अच्छी बातें होती है।
कहते वो तो झूठा बनाते हैं सब कुछ, अच्छी बातें नहीं होती। जैसे विष्णु अवतरण दिखाते हैं ऐसे नहीं है ऊपर से कोई उतर आता है, ऐसा नहीं है, सब झूठ दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण पाठ बजाने आते हैं, बाकी ऊपर से कोई नहीं आते हैं। अब तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं तब यह बातें तुम सब समझ सकते हो। पहले तुम भी तुच्छ बुद्धि थे, जब बाप ने समझाया है तब तुम्हारे पाप कपाट खुल गए हैं। इतना समय इतना समय जो कुछ सुना वह कोई काम का नहीं है था, और ही गिरते गए। इसलिए तुम सबसे लिखवाते हो, जब लिख कर देवें तब समझा जाए कुछ बुद्धि में बैठा बैठा है। बाहर से आते हैं फॉर्म भराते हैं तो मालूम पड़ हमारे कुल का है। मूल बात है बाप को जाना, समझे कि बरोबर कल्प कल्प बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह पूछना है कब से पवित्र बने हो, जल्दी नहीं सुधरते हैं। घड़ी घड़ी माया पकड़ लेती है, देखती है कच्चा है तो हप कर लेती है। कई महारथियों को भी माया हप कर गई, शास्त्रों में भी मिसाल अभी के हैं। तो माया क्या करती है, हप कर जाती है जो कच्चा होता है। तो हमें पक्का बनना है, बाबा को याद करना है ज़्यादा से ज़्यादा। शास्त्रों में भी मिसाल अभी के हैं, मंदिर में भी घोड़े सवार महारथी प्यादे आदि दिखाते हैं मंदिर में, जैसे दिलवाड़ा मंदिर है। तुम अब अपना यादगार देखते हो, जब तुम बन जाएंगे तो भक्ति उड़ जाएगी। तुम किसी को माथा नहीं टेक सकते हो, तुम पूछेंगे ये कहाँ गए, कहाँ गए भैया जिनको आके तुम माथा टेकते हो, ये कहाँ गए, इनकी बायोग्राफी बताओ। बाबा ने तुम बच्चों को नॉलेजफुल बनाया है तब तुम पूछते हो। तो नशा रहना चाहिए। पास विद ऑनर है 8 होते हैं, यह बहुत बड़ा इम्तिहान है। अपने को देखना है, हमारी आत्मा पवित्र बनी है, बैटरी भरेगी तब जब योग होगा। बाप से योग होगा तो सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान आत्मा वापस नहीं जा सकती, तमो प्रधान वापस नहीं जा सकती। बाबा से योग होगा तो सतो प्रधान बनेंगे। यह भी ड्रामा है, वहाँ दुख देने वाली कोई चीज़ नहीं है। गाय भी सुंदर है, श्री कृष्ण के साथ गायें कितनी सुंदर दिखाते हैं। बड़े बड़े आदमी का फर्नीचर भी सुंदर। गाय अच्छा दूध देती है तब तो दूध की नदियाँ बहती है। वहाँ गाय अच्छा दूध देती है, अब यहाँ नहीं है। अभी तुम नॉलेजफुल बन गए हो, इस दुनिया को तुम तुच्छ समझते हो। इनका सारा किचड़ा स्वाह होना है, फिर सारा किचड़ा निकल सब स्वच्छ बन जाएंगे। हम अपनी राजधानी में जाते हैं, उनका नाम है स्वर्ग। सुनते ही खुशी होती है। अच्छा देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी बाप दादा को याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस अनसुधरी पुरानी दुनिया को सुधारने के लिए स्वयं को सुधारना है। अपनी बुद्धि को बाप की याद से रिफाइन बनाना है। आपस में रूह रियान करनी है, वाद विवाद नहीं। नॉलेज का दान दे, सर्व का भंडारा भरपूर करना है, दान देना है। वरदान है सम्मान की सीट पर स्थित हो, शक्तियों को ऑर्डर पर मान चलाने वाले विशाल बुद्धि भाव। तो अपनी सम्मान की सीट में रहना है कि मैं कौन हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ और शक्तियों को ऑर्डर पर मान चलाना है। आत्मा समझेंगे तभी ऑर्डर मानेंगी शक्तियाँ। अपनी विशाल बुद्धि द्वारा सर्व शक्तियाँ रूपी सेवादारियों को समय पर कार्य में लगाओ। जो भी टाइटल डायरेक्ट परमात्मा द्वारा मिले हुए हैं उसके नशे में रहो। सम्मान की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो तो सर्व शक्तियाँ सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होगी। आपके ऑर्डर के इंतजार में होगी तो वरदान और वर्षे को कार्य में लगाओ। मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवा सेवादारियों से लो तो सदा राजी रहेंगे, बार बार अर्जी नहीं डालेंगे। आज का स्लोगन है, कोई भी कार्य शुरू करने के पहले विशेष यह स्मृति मर्ज करो कि सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो क्या स्मृति में मर्ज करना है भी, ब्राह्मण सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो कोई भी कार्य शुरू करने से ये पहले अपने स्मृति में लेके आना है, तो सफलता वही पड़ी है। सफलता मुझ श्रेष्ठ आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।